वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज नया पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट बी, चैप्टर 6 है निश्चित समाकलन यानी कि, और निश्चित समाकलन का जो पार्ट है गामा फलन है, ठीक है ना। प्रश्नावली 6.2 है, बुक सार्थक की है। पार्ट क्या है? 27 है, यानी कि निश्चित समाकलन का जो है वो पार्ट 26 और पार्ट 27 में ख़त्म हो गया, यानी कि पार्ट 26 बन चुका है। वो उसको आप जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको सर्च कर लीजिए। और ये पार्ट क्या है? 27 है। इसमें हम क्या देखेंगे? प्रश्न 14 से, यानी कि प्रश्न 14 से लास्ट तक जितने सवाल है सारे सवाल इसमें हम पढ़ेंगे। और एक ज़रूरी बात ये है कि इस पार्ट में हम बहुत जो मेन क्वेश्चन है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम क्या किए हैं? सॉल्व किए हैं। और यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन इस पार्ट में हमने सॉल्व किए हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन हम क्या किए हैं? पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। तो ठीक है ना, तो आप अपलोड वहाँ से आप पीडीएफ देख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर डाल के उसको चालू कर लीजिए, ठीक है ना। अगर टेलीग्राम पहले ही से है तो आप सीधे सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल के सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। और वहाँ पर जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे वो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जब चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो राइट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ 3 डॉट होंगे, वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे जाने पे सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च में आप सीधे सीधे लिखिए चैप्टर 6.2, चैप्टर 6.2 लिखिए, सेम ऐसा ही। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी गामा फलन के सारे क्वेश्चन निश्चित समाकलन के बचे हैं, सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, जिससे पता चले कि वीडियो अच्छी बन रही है और आपका हेल्प हो रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे 300 सब्सक्राइबर हैं। 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। अगर आप 300 सब्सक्राइबर, 3 सब्सक्राइबर आप मुझे देते हैं तो मेरा 1 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों और कोई भी हो पढ़ने वाला लड़का हो यहाँ, क्योंकि इस चैनल पे आपको पढ़ाई से रिलेटिव बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट सेमेस्टर का भी मैथ मिलेगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। पिछले पार्ट में हमने क्या किया था? 1 से 13 तक के क्वेश्चन हमने लगाए थे, ठीक है ना। तो ये क्या है? 14 से 14, 15 और 15 से लास्ट तक, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जितने लास्ट तक हैं, ये जैसे दिख रहा है, हाँ, ठीक है ना। ये सारे लास्ट क्वेश्चन, ये सारे क्या चीज़ है? गामा फलन के सवाल है, ठीक है ना। तो गामा फलन क्या होता है और इसके फार्मूले क्या हैं और कैसे लगाया जाता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। फिर हम अपने 14 क्वेश्चन के सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है गामा फलन, ठीक है। तो गामा फलन ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या होता है? गामा फलन को सामान्यतः, ये साइन है गामा फलन का, ठीक है ना। तो गामा एन से सूचित किया जाता है तथा इसे गामा एन पढ़ते हैं, इसको गामा पढ़ते हैं, इसको एन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो गामा फलन क्या होता है? गामा होता है और ये एन होता है, ठीक है। ये तो डिफिनीशन हो गया। गामा फलन को सामान्यतः गामा एन से सूचित किया जाता है तथा इसे गामा एन पढ़ते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या होता है? निश्चित समाकलन, मान लीजिए कोई समाकलन ऐसा है 0 to इन्फिनिटी, या कोई भी लिमिट हो, ठीक है ना। e⁻x, x⁻n ऐसा कोई फलन है, dx है, ठीक है ना। ये समाकलन में कोई फलन हो गया जहाँ ये n है, तो n एक धनात्मक पूर्णांक होता है जिसको n का गामा फलन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि n की जगह 2, 4, 5, 6, 7 मतलब पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है जिसको n का गामा फलन कहते हैं, ठीक है ना। डिफिनीशन क्लियर हो गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टी है इसको देख लेते हैं। तो ये हमने कॉपी पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं तो हम कॉपी से ही दिखा दे रहे हैं बुक से आपको, ठीक है। गामा फलन की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे अगर गामा n+1 अगर लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं n और गामा n लिख सकते हैं, ठीक है ना। इजकल टू क्या होता है? n फैक्टोरियल। ये क्या है? फैक्टोरियल का साइन, इसको n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर गामा 1 हो तो गामा 1 का वैल्यू होता है क्या चीज़? 1 होता है। और गामा 1/2 यानी कि गामा हाफ हो, 1/2 हो तो इसका वैल्यू होता है √पाई। ये तीनों वैल्यू याद रखिएगा। जैसे पहला है तो पहले के एग्जाम्पल में मान लीजिए ये गामा 5 है, ठीक है ना। तो
इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा 4+1, ये गामा 4+1 हो गया। अब ये एन गामा एन लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 4 है तो 4 गामा 4 लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को यानी कि गामा 4+1 को हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल, यानी कि गामा 4+1 को हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कहे तो हम गामा 5 को यानी कि 1 कम कर देते हैं, यानी कि 4 कर देते हैं और 4 फैक्टोरियल सीधा सीधा हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि गामा 5 इजकल टू 4 फैक्टोरियल। और फिर 4 फैक्टोरियल का इस फार्मूला क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। सेम चीज़ यही अगर ये अपॉन में रहता है तो 7/2 है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, आपको इसको रट्टा मार लीजिए, इसको ऐसे ही करते हैं लेकिन इसको छोड़ दीजिए, आप सीधे इसको रट्टा मानिए। 7/2 है तो हम क्या करते हैं, 2 कम कर देते हैं, यानी कि 7 से 2 कम करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। 5/2, 3/2, 1/2 और ये लास्ट में हम √π से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब अपॉन वाला कोई फार्मूला आएगा तो उसमें क्या करते हैं, 2 कम करके हम लिखते जाते हैं और लास्ट में √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, गामा 9/2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 में से 2 कम कर देंगे तो 7, यानी कि 7/2 गुणे 5/2 गुणे 3/2 गुणे 1/2 इंटू √5, रूट में ये पाई हो गया। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करके जो आएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल गामा को एक्सपेंड करने का ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, अब हम सीधे अपने सवाल पे चलते हैं। ठीक है ना, इसको कुछ फार्मूले हैं, ये तो 3 फार्मूले हम लोग पढ़ लिए, ये वाला चीज़, ये वाला हम कॉपी में दिखा दिया आपको। ठीक है ना, एक फार्मूला होता है अगर 0 π/2, ये क्या है, π/2 होना चाहिए। ठीक है ना, 0 से π/2 है और sin⁻mx है, cos⁻nx है। m क्या है, m और n क्या है, पूर्णांक है कोई, यानी कि 2 3 4 कुछ भी हो सकता है m और n की जगह पे। ठीक है ना, तो अगर ऐसा कुछ रहे सवाल में तो इसका फार्मूला होता है गामा m+1, यानी कि ये वाला गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन में कर देते हैं 2 गामा m+n+2/2। ठीक है ना, ये फार्मूला यूज करके हम लगा लेते हैं। अब आते हैं हम अपचयन सूत्र क्या होता है। ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं m और n। ठीक है ना, एक होता है अपचयन सूत्र, इससे भी सवाल लग जाते हैं और यही चीज़ सेम रहे तो एक अपचयन फार्मूला होता है, उससे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। अपचयन का अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, अपचयन सूत्र को बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ठीक है ना, रिडक्शन फार्मूला होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं सेम चीज़। ठीक है, जैसे ये है अगर ऐसा ही इसमें भी रहे, ठीक है ना, सेम चीज़, तो इसका फार्मूला होता है 0 π/2 sin⁻m(x) sin⁻nx dx। ठीक है ना, ये हो गया फार्मूला। अब इसमें ये सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये π/2 होना ही चाहिए। अगर π/2 नहीं है तो इसको हम π/2 बनाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका फार्मूला है m-1 इंटू m-3 इंटू m-4 ... ये पूरे होते रहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। और उसके बाद फिर क्या होता है, इंटू करके n-1 इंटू n-3 ... मतलब जहाँ तक जाएगा वहाँ तक चलते रहता है। ठीक है ना, और फिर आते हैं अपॉन में हो जाता है m+1 m+n इंटू m+n-2 m+n-4 m+n-6। डायरेक्ट ये क्या होता है, बढ़ते जाता है और लास्ट में इंटू क्या करते हैं, k लिखते हैं। ठीक है ना, अब k क्या होता है, अगर k π/2 यदि m और n दोनों सम है यानी कि इवेन है। ठीक है ना, m और n का वैल्यू इवेन यानी कि 2 4 6 है तो k का वैल्यू क्या रखते हैं, π/2 रखते हैं। लेकिन अगर k का वैल्यू 1 कब आएगा, जब अगर इन दोनों में से कोई ओड हो, जैसे कि m और n की वैल्यू में कोई 3 हो या कोई 5 हो या कोई 7 हो, यानी कि ये ओड हुए। अगर ओड है यानी कि विषम है तो k का वैल्यू क्या रखते हैं, हम 1 रखते हैं। ठीक है, ये हो गया एक फार्मूला। ये है सेकेंड नंबर का कि 0 से 0 π/2 sin⁻nx dx रहे तो इसका फार्मूला होता है n-1 n-3 n-4। ध्यान रहे, n-1 n-3 n-4। ठीक है, तो ये क्या है, साइन वाला फार्मूले में sin⁻n, अगर साइन का फार्मूला रहता है तो क्या होता है, n-1 होता है n-3 इंटू n-5 और इसके आगे बढ़ता जाएगा n-7 n-9। ठीक है ना, जब तक ये 3 के बराबर ना आ जाए। ठीक है ना, 3 से अगर ज़्यादा होने लगेगा या 0 हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, रुक जाता है। ठीक, फिर नीचे क्या था, अपॉन में n इंटू n-2 इंटू n-4 इंटू n-6 डट बढ़ते रहता है और फिर लास्ट में k होता है। k का जो रूल क्या है वही है, अगर ये क्या है, ओड है
ठीक है ना। अगर ये क्या है के बराबर, अगर ओड है तो के बराबर 1 होता है, अगर इवन है तो के बराबर π/2 होता है, यानी कि सम है तो π/2 होता है और विषम है तो के बराबर 1 होता है। ये हो गया है। कास का फार्मूला क्या होता है, सीधे सीधे इसमें n-1 n-3 n-5 है तो इसमें भी होता है n-1 n-3 n-5, सीधे सीधे ऐसे ही सेम होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है n-2 n-4, यानी कि 2 4 6 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है n होता है n-2 होता है, उसके बाद n-5 होता है, ठीक है ना। ये 2 4 6 नहीं होता है, n-2 n-5 और इसके आगे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में इंटू क्या हो जाता है, के हो जाता है। अब जैसे के का वैल्यू क्या होगा, अगर यदि n विषम है यानी कि ओड है तो के बराबर 1 होगा, अगर यही क्या है इवन सम है तो के बराबर π/2 होगा, ठीक है ना। ये तीनों फार्मूले हो गए और एक ये फार्मूला, 4 फार्मूले हैं आपको याद करनी है, ये एक फार्मूला और 3 ये फार्मूले। अगर ये याद कर लेते हैं तो सारे सवाल लग जाएंगे। तो हम सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 14 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, आई बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो साइन का फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं, अपचयन सूत्र यानी कि रिडक्शन वाला जो फार्मूला है साइन का उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है फार्मूला, sin टू द पावर nx अगर रहे इस टाइप का सवाल तो फार्मूला होता है n-1 n-3 n-5 डॉट डॉट और बटे में n-2 इंटू n-4 डॉट डॉट के, ठीक है ना। अब क्या होगा देखते हैं हम, n क्या है 7 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 - 1 यानी कि ऐसे कुछ हो जाएगा, n-3 यानी कि 7 - 3 और ये क्या हो जाए n-5 यानी कि n क्या है 7 है तो हमने 7 रख लिया और ये माइनस क्या कर दिया 5, ठीक है। अब हम चाहें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n-7 भी लिख सकते हैं। 5 हो गया, 3 5 हो गया, अब 7 लिखेंगे तो n-7, तो n की वैल्यू क्या है 7 है तो 7 - 7 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, तो अब हम इसके आगे नहीं करेंगे तो फिर मतलब नहीं होगा, इसलिए हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर हम बटे करेंगे n क्या है 7 तो 7 हमने लिख दिया, यानी कि n की जगह पे ये क्या है 7 है तो इसलिए हमने n बराबर 7 मान लिया है, ठीक है ना। n-2 यानी कि 7 - 2 और फिर इंटू कर देंगे 7 - 4 और इंटू के। अब हमें के की वैल्यू भरनी है तो के का फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है ना। के का वैल्यू किससे लेते हैं हम, अगर ये n का वैल्यू सम है तो सम है तो π/2 लेते हैं और विषम है तो 1 लेते हैं। तो ये क्या है n क्या है 7 है तो 7 क्या है विषम है यानी कि ओड है तो के का वैल्यू क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो ये हो गया हमारा 1। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं, 7 में से 1 घट गया 6 गुणे 7 में से 3 घट गया 4 गुणे, ठीक है 7 - 5 यानी कि 2 अपॉन ये 7 हो गया, ठीक है, और ये गुणे 7 में से 2 गया 5, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, ठीक है। अब गुणे क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौक को, अब इसमें जो कटने पीटने वाला रहेगा तो उसको काट देंगे, ठीक है ना। तो ये 3 है तो 3 दूना 6 यानी कि 2 हो गया, तब ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16 तो ये 16 हो गया, ठीक है। और ये 7 बचे 35 यानी कि 16/35 आंसर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से सीधे ही इतना ज़्यादा हम करेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो फार्मूला समझाने के लिए हो गया। तो हम डायरेक्ट अगर साइन वाला वैल्यू आता है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्या है 7 है तो 1 कम कर देंगे 6 4 2 कर देंगे, अगर 9 है तो क्या कर देंगे 8 6 4 2 करके डायरेक्ट लिखते जाएंगे। अब फिर नीचे 7 है तो 7 से स्टार्ट करेंगे, 2 कम करते करते लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते तो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया साइन का लगा दिया पिछला सवाल, ये कॉस का सवाल है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस कॉस वाला फार्मूला रखेंगे, ये π/2 होना चाहिए तभी ये फार्मूला यूज कर पाएंगे, अगर π/2 नहीं तो π/2 बनाएंगे। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कास का फार्मूला हो गया, कास टू पे nx है तो साइन और कास में ऊपर वाला भी सेम रहता है और नीचे वाला n इंटू n-2 यहाँ तक सेम रहता है। n-5 के जगह पे साइन वाले में क्या होता है n-4 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है n-5 होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये n-7 हो जाएगा, ये बढ़ते जाता है, ठीक है ना। ये भी क्या होता है बढ़ते जाता है, ठीक है ना। चाहे तो ये कम भी हो सकता है क्योंकि जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, तो ये हो गया इजिकल टू कास 7, n की वैल्यू क्या है 7 है तो हम n की वैल्यू क्या रखेंगे 7 - 1 इंटू n-3 यानी कि 7 - 3 इंटू 7 - 5 7 - 5
हो गया ना, यानी कि 2 बचा। अगर हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 7, तो जब 7 माइनस 7 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू सब खत्म, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, बस यहीं तक हम लिखेंगे। ठीक हो गया ये। और बटे में लिखेंगे n, यानी कि 7 n माइनस 2, यानी कि 7 माइनस 2 इंटू n, यानी कि 7 माइनस 5। ठीक है, अब ये यहीं तक रख देंगे क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इंटू में k क्या है, k का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये ओड है तो निकालेंगे उसके हिसाब से, या सम है तो उसके हिसाब से निकालेंगे। तो ये क्या है, ओड है, तो ओड है तो क्या k का वैल्यू होता है 1 होता है, तो हमने 1 रख लिया। ठीक है, लिख लेते हैं कि क्या है, ओड है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, ओड है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा था, ये 1 हो गया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 1 यानी कि 6 गुणा 7 माइनस 3 यानी कि 4, 7 माइनस 5 यानी कि 2 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 1, सॉरी। ठीक है, 7 माइनस 2 कर दिया, ये 7 हमने लिख लिया, 7 माइनस 2 5 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, इंटू 1 हो गया। ठीक है ना, अब हम इसको लिख लेते हैं 2 से, ये हम 2 को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6 के 24, तो ये 24 हो गया, और ये 7 बचे 35 आंसर, सॉरी 6 के 24। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हम कर दिए, 7 बचे 35, ये हमने 35 लिख लिया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd है, यानी कि 0 से पाई लिमिट साइन 4x dx है। ठीक है ना, लेकिन ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ओनली पाई है, लेकिन फार्मूला किसके लिए बना है, π/2 के लिए बना है। तो हम जो अब इसके लिए π/2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी क्या होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी का जो पिछला पार्ट हमने बनाया है ओनली सब उसमें प्रॉपर्टी का ही सवाल लगाया गया है। ठीक है ना, तो इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर 0 2a fx dx है तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 कैंसिल हो जाता है, अगर fx dx लिख देते हैं। लेकिन हमें π/2 चाहिए, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें π/2 का 2 से भाग दे देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 0 to π/2, और ये साइन 4x dx। ठीक है ना, अब हमें ये क्या करना है, साइन का फार्मूला जो होता है हम उसका यूज़ कर लेंगे, तो हम कर लेते हैं यूज़। ठीक है, ठीक है, ये साइन का फार्मूला, तो हमने फार्मूला लिख दिया। अब हम थोड़ा कॉपी ऊपर कर लेते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पे n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, इंटू करेंगे n माइनस 3 है। ठीक है ना, तो n क्या है, 4 है, तो हम 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा, 1, ये 1 हो गया। अब हम क्या n माइनस 5 करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसके बाद तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है ना, पहले बताया गया है कि अगर ज़्यादा हो जाएगा या 0 हो जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे, बस 1 तक लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे n क्या है, 4 है, तो हम 4 लिख लिए। ठीक है, और ये क्या है, n माइनस 2 यानी कि मल्टीप्लाई n क्या है, 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या है, n माइनस 4 यानी कि n की वैल्यू 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, तो मतलब नहीं, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू अगर ये सम है तो हम π/2 रखते हैं, ओड है तो 1 रखते हैं। तो 4 क्या है, सम है यानी कि इवन है, तो हम π/2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात चलते हैं कि ये तो जो 2 है ये पहले ही से आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे पहले ही से। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ये वाले 2 से ये वाली 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बच गया 3, ये हो जाएगा पाई, यानी कि 3 पाई अपॉन 4 दूना 8 यानी कि 8, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, यानी कि अगर ये पाई नहीं है तो भी हमने लगा दिया, साइन कॉस का लगा दिया, उसके बाद जिसमें पाई नहीं है तो हम π/2 बनाएंगे, उसको लगाएंगे, तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का 4था नंबर का क्वेश्चन, 0 से पाई cos 5x dx है। इसमें भी क्या है, पाई, तो इसको हम पहले आई बराबर मान लेते हैं। ठीक है ना, आई बराबर इतना हो गया। ठीक है ना, अब ये क्या है, अगर फार्मूला हम तो हम यूज़ कर सकते थे रिडक्शन वाला, लेकिन यहाँ पे क्या है, पाई है, तो हमें इसको π/2 बनाना पड़ेगा। तो π/2 बनाने के लिए प्रॉपर्टी 6 क्या भी हम पीछे लिखवाए थे उसको यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। उसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 0 to π/2। ये प्रॉपर्टी 6 है, हम पिछली बार लिखे थे इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा cos 5x और ये dx। अब cos का फार्मूला जो होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं।
ठीक है। ये क्या हो गया, कॉस का फार्मूला हो गया। तो हम सीधे सीधा आगे लिखते हैं, ये 2 तो पहले ही से है तो हम यहाँ पे 2 पहले से हमने लिख लिया। ठीक है, गुणे कर देंगे n-1, n क्या है 5 है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो ये हमने 4 लिखा। और ये क्या है n-3 यानी कि n क्या है 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, n क्या है 5 है, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, तो ख़त्म हो जाएगा, मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बटे करेंगे n क्या है 5, तो हमने 5 लिखा, इंटू n-2 यानी कि 5 - 2 यानी कि 3 इंटू करेंगे। और ये क्या है n माइनस क्या है 5, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ख़त्म भी हो जाएगा मामला ही। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के का वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, अगर ये इवन है सम है तो π/2 लिखते हैं, अगर ओड है तो 1 लिखते हैं। तो ये क्या है 5 ओड होता है यानी कि विषम होता है, तो इसके जगह पर हम क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कटने वाला है कुछ नहीं, कटने वाला कुछ नहीं है, यानी कि 4 दूना 8 दूनी 16 यानी कि 16 हो गया। ठीक है, अपॉन कर देंगे 5 × 15। ठीक है, ये 16/15 आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 0 π/2 cos 5x इंटू साइन 4x ds हो गया। ठीक है ना। अब इसको लगाने के 2 फार्मूले हैं, क्या है, एक अपचयन वाला फार्मूला है, उसमें उससे भी लग जाएगा, एक क्या है गामा फलन वाला है। ठीक है ना। तो हम पहले कोई भी एक यूज कर लेते हैं, पहले गामा फलन कर लेते हैं, फिर कोई दूसरा सवाल आएगा तो अपचयन से उसको लगा के हम सीख लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है इसका। ठीक है, ये क्या हो गया, गामा फलन का ये फार्मूला हो गया। ठीक है ना। क्या होता है, अगर ऐसा कुछ रहे तो फैक्टोरियल m+1/2 होता है, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 टू गामा m+n+2/2 होता है। ठीक है ना। अब इस पर हम क्या कर लेंगे, फार्मूला को जितने वैल्यू है पुट कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, m बराबर है यहाँ पे cos m, यानी कि cos m के जगह पे क्या है 5 है और n के जगह पे क्या है 4 है, तो हम रख लेते हैं। ये हो जाएगा फैक्टोरियल m का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 + 1/2 हो गया, इंटू गामा n की वैल्यू 4 है, यानी कि 4 + 1/2 और अपॉन में कर देंगे 2 है और गामा लिख लेंगे हम। ठीक है, और m क्या है 5 है प्लस n 4 है अब प्लस 2/2 ऐसे कुछ हो गया। अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम थोड़ा कॉपी को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। अब हम क्या करें, 5 + 1 क्या होगा 6, तो 6/2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि सॉरी हाँ ये क्या हो जाएगा 3, गामा 3 हो गया। ठीक है ना। 5 + 1/2 6/2 यानी कि 3 इंटू कर लेंगे गामा 4 + 1/2 यानी कि 5/2, ऐसे ही होगा कुछ। अपॉन में कर लेंगे 2 गामा 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 11/2 यानी कि 11/2। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं हम ये तो बता ही चुके हैं। अगर ये गामा 3 है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक कम कर लेते हैं, यानी कि 2 फैक्टोरियल मान लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे कुछ। अगर गामा अगर 7 है, ठीक है ना, तो हम क्या मानते हैं इसको 6 फैक्टोरियल मान लेते हैं, 6 फैक्टोरियल को विस्तार कर लेते थे। यही फैक्टोरियल क्या है 3 है, तो हम इसको मान लेंगे गामा 3 है तो इसको हम मान लेंगे 2 फैक्टोरियल, एक कम मान लेंगे। और 2 फैक्टोरियल का जो विस्तार होता है क्या होता है 2 × 1 होता है, यही होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 × 1। ठीक है, इंटू ये क्या होता है, इसको हमने समझाया था कि 5/2 है तो हम 2 कम कर देते हैं उसके बाद विस्तार कर लेते हैं, यानी कि 5/2 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3/2 × 1/2 × लास्ट में देखते हैं रूट में पाई, यही होता है। अपॉन कर लेंगे, ये 2 तो पहले ही से है, इसको ऐसे लिख लेंगे, गुणे कर लेंगे। 11/2 है तो हम 2 पहले माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी कि 9/2 × 7/2 × 5/2 × 3/2 × 1/2 × रूट में पाई। ठीक है, अब इस पाई से ये वाला पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। थोड़ा कॉपी को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इस वाले 2 से हम 2 कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये ऊपर क्या बचा है, ओनली 3 बचा है और 3/2 बचा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसको 3/2। ठीक है, 3/2 हो गया। अब हमें देखना है नीचे क्या करना है, इस 2 से हम इस 2 को भी क्या कर सकते हैं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये नीचे 2 है तो एक सेकेंड।
ठीक है। ये सीधे सीधा आप इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद जैसे गुणा भाग करना है आप उसको कर लीजिएगा, जो फाइनली आंसर आएगा तो सही हो जाएगा। हम काट रहे हैं तो थोड़ा गंदा दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं ये 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या 3/2 बचा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊपर 3 है तो ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा इस वाले 3 से, ठीक है। नीचे 2 है तो एक 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा चीज़ कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या बचा है 9 7 5, यानी कि 9 7 5, ठीक है। और नीचे बचा है 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि ऐसे कुछ बचेगा। ऊपर तो सब कैंसिल हो गया है, ठीक है। ये जो 2 बचा था तो 2 से भी हमने 2 कैंसिल कर दिया, तो बचा ऐसा कुछ बचेगा 9 7 5, 9 गुणे 7 गुणे 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ऊपर तो 1 बचा है, नीचे क्या हुआ 9 7 और गुणे 5 करेंगे तो 315 होगा। फिर नीचे क्या 2 दूनी 4 दूना 8, ये 8 हो गया। और इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 ऊपर है 315/8 है तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8/315, ठीक है। मैंने कैसे काटा इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हम जैसे पहले लिखे थे आप क्लियर लिखिए, पाई से पाई कैंसिल कीजिए और बाकी सबको गुणा कैसे करना है, ऊपर वाला को ऊपर में गुणा कर लीजिए, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड भाग दे के जो आंसर आएगा उससे ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19, ठीक है ना। तो हम जितने भी अपचयन और गामा फलन के सवाल हमने लगा दिए, ठीक है ना। ये क्या है 16, इसको हम PDF में दे देंगे। 17 और 15 एक जैसे हैं तो इसको हम लगा दिए हैं, तो इसको हम भी PDF में दे देंगे, नहीं लगाएंगे। और बचा है ये एक अलग टाइप का सवाल है तो इसको हम इसमें से एक बता दे रहे हैं, और बाकी ये जितने सवाल हैं सबको हम PDF में दे दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं बताने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो हम PDF में दे देंगे। हाँ, PDF में डालने का मतलब ये है कि आप उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, अच्छा से पढ़ना है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा या फोटो कॉपी करा लीजिए, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। और ये जितने भी ज़रूरी थे हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी सारे सवाल हम PDF में दे देंगे। तो ये वाले क्वेश्चन को 18 हम देख ले रहे हैं और 19 तो सेम ही है, पहले 18 देख ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन, आप चाहते इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है 0 से पाई लिमिट है थीटा साइन 6 थीटा कॉस 4 थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये क्या है पाई है, तो पाई है तो फार्मूला यूज़ नहीं हो पाएगा, ये 5 पाई/2 होगा, ठीक है ना। तो पाई/2 बनाने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी 6 का यूज़ कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे देंगे तो बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा एक थीटा दिया है, थीटा तो नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए 0 पाई/2 साइन 6 थीटा कॉस 4 थीटा तो लग रहता, तो हम क्या करते फार्मूला यूज़ कर लेते। लेकिन हमें यहाँ पे थीटा दिया है तो हम क्या करेंगे थीटा को हटाएंगे, ठीक है। तो थीटा को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब सीधे पहले हम यहाँ पे ये कर लेंगे, हम आई इजकल टू इसको हम इतना मान लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, तो अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 क्या होता है हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 यही होता है, ठीक है ना। क्या होता है 0 to a अगर लिमिट हो तो x के जगह पे हम क्या करते हैं अपर लिमिट में से -x कर देते हैं, यानी कि a - x लिख लेते हैं, ठीक है ना। सेम फंडा वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। देख लेते हैं क्या है, ठीक है। जैसे ये थीटा है तो थीटा के जगह पे हम क्या रखेंगे पाई - थीटा रखेंगे, यानी कि ये पाई - थीटा हो गया। फिर साइन 6 और थीटा के जगह पर हम क्या पाई - थीटा रख लिए, इंटू कॉस थीटा है तो थीटा के जगह पर हम क्या रखें कॉस 4 और थीटा के जगह पर पाई - थीटा डी थीटा लिख दिया हम, ठीक है। हो गया। अब हम चलते हैं, ये पाई - थीटा है तो इन दोनों से हम पाई में और थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आई इजकल टू हो जाएगा इन सारे दोनों चीज़ों से पाई से गुणा करेंगे तो ये होगा पाई 0 पाई साइन 6 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक। माइनस अब ये क्या है थीटा है तो हम यहाँ इन दोनों से फिर थीटा में गुणा करेंगे तो -0 पाई थीटा साइन 6 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डी थीटा होगा, ठीक है ना। जूम आउट कर ले थोड़ा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए आई इजकल टू हमने क्या बना था 0 पाई थीटा साइन 6 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डी थीटा लिखे, सेम चीज़ ये वैल्यू यहाँ पे आया है, सेम चीज़ यही है, यानी कि इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं आई रख सकते हैं, ठीक है ना। जब आई यहाँ पे रखेंगे तो -i है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +i हो जाएगा, तो आई पहले से है और ये -i इधर आके +i होगी, यानी कि i + i इजकल टू क्या हो जाएगा 2i होगा। और ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया पाई 0 पाई साइन 6 थीटा कॉस 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो कुछ ठीक हो गया है। अब हमें यहाँ पे पाई/2 चाहिए, तो पाई/2 के लिए क्या करेंगे अप्लाइंग प्रॉपर्टी 6, तो अप्लाइंग प्रॉपर्टी हम 6 बार लिख चुके हैं। तो अप्लाइंग प्रॉपर्टी में 6 में क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे पाई तो पहले से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 2 किया और पाई में 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। साइन 6 थीटा कॉस 4 थीटा
थीटा डी थीटा हमने डायरेक्ट लिख लिया। और फार्मूला क्या होता है, सेम चीज़ यहाँ पे हम लिख लेंगे, 2i इजकल टू 2 तो हो गया, यहाँ पे 2 हमने लिख दिए। गामा लिखते हैं m+1 और होता है n+1/2, m+1/2 अपॉन में होता है m+n+2/2, यही होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, m बराबर मान लेते हैं 6 है तो हमने 6+1/2 लिखा है, n बराबर 4 है तो 4+1/2, m6n4 तो m+n यानी कि 6+4+2/2, ये फार्मूला हमने लिख लिया। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6+1 7/2, 4+1/2 यानी कि 5/2 इसका अपॉन में कर लेंगे 6 4 10 और 10 2 12/2 यानी कि 6, यानी कि ये क्या हो गया, गामा 6 हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या कर लेंगे, इसको विस्तार कर लेंगे, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 7/2 है तो हम क्या बोले हैं कि 2 माइनस करके और इसको विस्तार कर लेते हैं, यानी कि 2 में माइनस करेंगे तो क्या होगा 5/2, यानी कि 5/2 इंटू 3/2 इंटू पाई/2 इंटू लास्ट में रूट पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7/2 है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो ये होगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और रूट लास्ट में क्या करते हैं, रूट पाई से गुणा कर लेते हैं। सेम चीज़ गुणे करके 5/2 है तो इसको हम क्या करेंगे 3/2 इंटू 2 माइनस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा इंटू 1/2 इंटू रूट में पाई, रूट लास्ट में क्या करते हैं, रूट पाई कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब आगे चलते हैं, नीचे क्या है, गामा 6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा 6 को, यानी कि गामा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, गामा 6 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का विस्तार क्या होता है, 5 4 3 2 1, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को काट पीट के सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 3π² 512। ये 2 से 1 2 कैंसिल हो गया तो i बचा और बाकी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3π² 512। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है ना। ठीक है, 18 हमने बता दिया। 19 क्या सेम है तो इसको भी हम PDF में दे रहे हैं, यानी कि इसके 18 के बाद से जितने सारे सवाल हैं लास्ट तक सारे सवाल हम PDF में दे रहे हैं। आप PDF से अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है ना। बहुत ही जी सवाल है, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अब कैसे PDF डाउनलोड करेंगे उसको समझ लीजिए। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है ना। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर डाल के इसको चालू कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सीधे आप मेरे ये वाली वीडियो में आइए, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जाने पे वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है ना। लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करते हैं सीधे मेरे टेलीग्राम के चैनल के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। वहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद 3 डॉट जो आता है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाने के बाद सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके सर्च लिखिए और यहाँ पे लिखिए चैप्टर आप लिखिए 6.2। ठीक है ना। चैप्टर क्या है, 6.2, सेम ऐसा ही लिखिएगा। ठीक है ना। चैप्टर 6.2 लिखिएगा तो सारे यही सवाल क्या आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। सिंपल सी चैप्टर 6.2 लिखेंगे तो आप सारे सवाल मिल जाएंगे, वहाँ से आप तो ज्वाइन कर लीजिए। या सीधे आप टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम में जाने के बाद नौशाद रज़ा अली खान यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद 3 डॉट पे जाके चैप्टर 6.2 सर्च कीजिए, आपको ये सारे सवाल मिल जाएंगे गामा फलन के। ठीक है। थैंक यू फॉर दिस। ठीक है। तो लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लीजिए। ठीक है ना। और इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे चैनल, इसमें ये नया चैनल है। ठीक है ना। इस चैनल पे 300 प्लस लगभग सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अगर आप हर सब्सक्राइबर अगर 3 सब्सक्राइबर भी किसी से सब्सक्राइब कराते हैं या अपने क्लास में शेयर कर लेते हैं तो मेरे एक ही महीने में पूरे 1000 सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो वो लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो और आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। 1 महीने के अंदर आप चाहे तो 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप हेल्प कीजिए, थोड़ा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हाँ वीडियो को देखते रहिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।